कैंसर, इसका नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। लेकिन आपको कैंसर से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि मोहन दाई ओसवाल हॉस्पिटल, जो कि लुधियाना, पंजाब, यहाँ तक कि इंडिया का नंबर 1 कैंसर हॉस्पिटल है। यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं, ये मरीजों को इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि मरीजों में जो कैंसर के प्रति डर है वो बिल्कुल भाग जाता है। मैं ये लोगों को कहना चाहूँगा कि भाई कोई भी सिम्टम हो आपके पास, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको नज़रअंदाज मत करिए। आजकल जो कैंसर से पहले तो बहुत डर था, पर अब हमारे पास इतनी टेक्निक्स और इतनी चीज़ें नई आ गई हैं कि हम इसका बड़े अच्छे से रोकथाम या उससे जो ट्रीटमेंट है हम कर सकते हैं। जो कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो मेनली 3 तरीके से होता है, सर्जरी से, रेडिएशन से या कीमोथेरेपी या सिस्टमिक थेरेपी से। तो उसको यही बताते हैं कि आपका जो इलाज है वो संभव है। तो ये नहीं कि आपका एवरीथिंग इज नॉट लॉस्ट, कि ये नहीं कि अब ज़िंदगी का एंड है। आपके पास किस टाइप के पेशेंट्स आते हैं? उनका जब उन्हें पता होता है कि हाय उन्हें कैंसर हो गया, तो उनका पहला रिएक्शन क्या होता है? मतलब वो डिनाई करते हैं, डिनाइल होता है वो कि भाई मेरे को कैंसर नहीं हो सकता। बेसिकली आपका जो मैं चाहूँगा, जो मेरे मन की बात है कि कैंसर को हम बचा सकते हैं। मैं कहूँगा एक तो तंबाकू का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दें, जो अल्कोहल है वो ना पिएं या जितना मतलब मिनिमम पॉसिबल है वो लें। जो खाने में अपना जो वेजिटेबल्स हैं या जैसे जो शाकाहारी भोजन ज़्यादा अच्छा है, और प्रेफर करें एटलीस्ट 300 से 400 ग्राम वेजिटेबल्स दिन में खानी है। तो ऐसी कौन सी नई टेक्नोलॉजी की मशीनें भी आई हैं जिससे आप लोगों का इलाज करें और काफ़ी कारगर साबित हो रही है? ये हमने कुछ मार्क लगाए हैं, जैसे आप देख रहे हैं, तो इस पे लेज़र सेट करके फिर हम ट्रीटमेंट करते हैं। लेटेस्ट और जो बेस्ट मशीन मानी जाती है, जिसको टोमोथेरेपी कहते हैं, वो हमारे पास है, और वो पंजाब में एक इकलौती मशीन है और किसी के पास मशीन वो अवेलेबल नहीं है। मेरा अपना मानना है, इसका अभी कोई डाटा नहीं है, बट जो प्रिजर्वेटिव्स हैं, जो फास्ट फूड है, जंक फूड जो हम खाते हैं, उन सब से भी कैंसर का इंसिडेंस बढ़ जाता है। सर, ओसवाल में और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं जो कि यहाँ पे लोगों को मिलने वाली है? इसमें अब सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। जो ट्रीटमेंट के लिए सर्जरी भी है, कीमोथेरेपी भी है, रेडिएशन भी है। इसके अलावा जो साइकोलॉजिस्ट है, पैलिएटिव केयर है, जो सारे डायग्नोस्टिक्स हैं सारे, वो हमारे पास सब अवेलेबल हैं। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूँ। कैंसर, इसका नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, लेकिन आपको कैंसर से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको बता दें कि मोहन दाई ओसवाल हॉस्पिटल, जो कि लुधियाना, पंजाब, यहाँ तक कि इंडिया का नंबर 1 कैंसर हॉस्पिटल है। यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं, ये मरीजों को इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि मरीजों में जो कैंसर के प्रति डर है वो बिल्कुल भाग जाता है। हम बातचीत करने आए हैं यहाँ पर डॉक्टरों से, तो सबसे पहले बातचीत करते हैं। डॉक्टर हरप्रीत सिंह हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं डॉक्टर हरप्रीत सिंह, मैं सीनियर कंसल्टेंट एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, मोहन दाई ओसवाल हॉस्पिटल लुधियाना में हूँ। मैं ये कहूँगी कि कैंसर का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, और कहीं ना कहीं आप जैसे जो डॉक्टर्स हैं जो कैंसर को ट्रीट करते हैं, लोगों को किस तरीके से आप मनाते हैं कि वो उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है? देखो, पहले मैं बताऊँगा कि कैंसर है क्या। कैंसर है कि जो हमारे शरीर का कोई भी एक सेल किसी भी भाग में वो नॉर्मल से चेंज हो जाता है, वो डिफरेंट हो जाता है, और उसकी ये जो कैंसर का जो सेल है वो 2 से 4, 4 से 6, 6 से 16 ऐसे बढ़ता रहता है। उसमें वो सेल कभी मरते नहीं हैं। जो नॉर्मल सेल्स हैं, जब वो बढ़ते हैं, जब 1 से 2, 2 से 4 ऐसे होता है, तो उसमें जब जितना उसकी ज़रूरत है उसके बाद उसमें एक स्टॉप लग जाता है। बट कैंसर में ऐसा कोई स्टॉप नहीं होता। तो वो सेल्स ना ही केवल वहीं पे बढ़ते हैं, बट बाकी शरीर में फैलते भी हैं। तो इससे हमें आजकल जो कैंसर से पहले तो बहुत डर था, पर अब हमारे पास इतनी टेक्निक्स और इतनी चीज़ें नई आ गई हैं कि हम इसका बड़े अच्छे से रोकथाम या उससे जो ट्रीटमेंट है हम कर सकते हैं। जो कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो मेनली 3 तरीके से होता है, सर्जरी से, रेडिएशन से या कीमोथेरेपी या सिस्टमिक थेरेपी से।
तो जो सर्जरी और रेडिएशन पार्ट है वो दोनों लोकल हैं, जहाँ पे बीमारी है उसको उसी को वहाँ पे ट्रीटमेंट देते हैं। जो कीमोथेरेपी या जो सिस्टमिक थेरेपी है वो बाकी शरीर के भाग में जो है ब्लड के रास्ते से जाएगी, तो कहीं भी सेल कहीं फैला है तो उसको वो कंट्रोल कर लेती है। तो मेनली तो ट्रीटमेंट का ये सिस्टम है। तो पेशेंट को जो समझाने की बात है तो उसको यही बताते हैं कि आपका जो इलाज है वो संभव है। तो ये नहीं कि आपका एवरीथिंग इज़ नॉट लॉस्ट, कि ये नहीं कि अब ज़िंदगी का एंड है। तो इसके बाद भी कुछ और अभी लाइफ में बहुत कुछ है। आपके पास किस टाइप के पेशेंट्स आते हैं? उनका जब उन्हें पता होता है कि हाय उन्हें कैंसर हो गया, तो उनका पहला रिएक्शन क्या होता है? सबसे पहला रिएक्शन है कि वो मतलब वो डिनाई करते हैं, डिनाइल होता है वो कि भाई मेरे को कैंसर नहीं हो सकता। तो जब वो उससे वो निकलते हैं, जब रिपोर्ट्स देखें या बाकी जो देखते हैं, तो जब उस चीज़ से निकलते हैं तो फिर उनका आता है धंधे, जब एक्सेप्टेंस आती है तो फिर आता है मेरे साथ क्यों, मेरे भगवान मैंने क्या गलती करी है, मैंने क्या किया है। तो ऐसी चीज़ों का माइंड में आता है। बट इनफैक्ट इन सब चीज़ों से साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो किसी को भी कैंसर हो सकता है। 1 लाख में से तकरीबन इंडिया में जो इंसिडेंस है वो 150 लोगों को कैंसर होता है। तो वो एक आज जैसे जैसे हमारी जो लाइफस्टाइल है, जो चीज़ें हैं, उनसे ये सब चीज़ें मतलब कैंसर जैसी बीमारियां बढ़ती हैं। तो बेसिकली जो आपका जो मैं जो चाहूँगा, जो मेरे मन की बात है कि कैंसर को हम बचा सकते हैं। तो जो उसका जो बचाव है तो उसके लिए मैं कहूँगा एक तो तंबाकू का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दें। जो अल्कोहल है वो ना पिएं या जितना मतलब मिनिमम पॉसिबल है वो लें। जो खाने में अपना जो वेजिटेबल्स हैं या जैसे जो शाकाहारी भोजन ज़्यादा अच्छा है, और प्रेफर करें एटलीस्ट 300 से 400 ग्राम वेजिटेबल्स दिन में खानी है जी। तो इन सब चीज़ों से हमारा जो क्या कहते हैं कैंसर की प्रोटेक्शन, कैंसर से क्या है, कैंसर को प्रिवेंशन, हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। जी, आपने जैसे बताया कि रेडिएशन के माध्यम से या कीमोथेरेपी के माध्यम से आप कैंसर का इलाज करते हैं। मशीनरी वगैरह भी कई यूज़ होती है, तो ऐसी कौन सी नई टेक्नोलॉजी की मशीनें भी आई हैं जिससे आप लोगों का इलाज करें और काफ़ी कारगर साबित हो रही है? मैं एक रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। तो जो हमारे पास रेडिएशन की जो लेटेस्ट और जो बेस्ट मशीन मानी जाती है, जिसको टोमोथेरेपी कहते हैं, वो हमारे पास है। और वो पंजाब में एक इकलौती मशीन है और किसी के पास मशीन वो अवेलेबल नहीं है। उसका एडवांटेज ये होता है कि बेसिकली 3-4 एडवांटेजेस हैं उसके। एक तो जो ट्रीटमेंट की जो एक्यूरेसी है वो बहुत बढ़िया है। जो नॉर्मल ऑर्गन्स हैं वहाँ पे बहुत कम मात्रा में रेडिएशन डोज जाती है। जो ट्यूमर का जो ट्रीटमेंट है वो प्रिसीजन बेटर है, मतलब उसको हम एक्यूरेटली ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो एरिया है हम एक टाइम पे जो ट्रीट कर सकते हैं वो 135 सेंटीमीटर है। तो जितना बड़ा भी ट्यूमर हो तो उसको हम उसके आराम से एक ही बार में कवर कर लेते हैं। जो इसका जो और एक एडवांटेज ये है कि भाई इसका जो शक्ल है वो बिल्कुल सीटी स्कैन जैसे है। तो जैसे पेशेंट को लगता नहीं कि मेरे को कोई डिफरेंट ट्रीटमेंट हो रहा है, लुक्स की भी जैसे सीटी स्कैन हो रहा है मेरा, तो उसी से उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। और हम ट्रीटमेंट से पहले जो रूटीन पेशेंट का स्कैन करते हैं और स्कैन करके फिर उसको देखते हैं कि पेशेंट का ट्रीटमेंट सही हो रहा है या नहीं हो रहा। नहीं तो हम उसको वहाँ पे ही करेक्शन करके टेबल पे ही और फिर ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये इस मशीन का एडवांटेज है और ये द ओनली वन इन पंजाब। इस मशीन से मतलब जल्दी से जो बीमारी है वो ठीक हो जाती है? जो ज़्यादा एक्यूरेटली और ज़्यादा बढ़िया ट्रीटमेंट होता है इससे। मैंने बाकी मशीन्स में भी काम किया है बट मुझे ये अपनी जो मशीन है ये वाली जिसका बेस्ट लगता है। जो नॉर्मल ऑर्गन की डोजेज हैं वो सबसे कम इसमें आती हैं। ओके, तो कैंसर से बचाव के लिए क्या कहना चाहेंगे लोगों को, कैसे बचाव रखें कैंसर से? जैसे मैंने बोला कि भाई सबसे नंबर 1 जो कैंसर का जो इंसिडेंस करता है वो है टोबैको। तंबाकू किसी भी प्रकार में, बीड़ी हो, सिगरेट हो, खैनी है या मुंह में जैसे वो रखते हैं, या उल्टी रिवर्स स्मोकिंग है, जो अंदर जो एंड जल रहा होता है वो मुंह में अंदर रखते हैं और उससे स्मोकिंग करते हैं। तो ये सब चीज़ें कैंसर कॉज करती हैं। ना ही सिर्फ मुंह या गले का, पेट का कैंसर, जो यूरिनरी ब्लैडर उसका कैंसर, और भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जिन पे ये इफ़ेक्ट करती है। जो अल्कोहल है या शराब है वो भी इफ़ेक्ट करती है, उतना नहीं जितना टबैको है, बट फिर भी अगर उसका हम प्रयोग कम करें या ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा जो और चीज़ें हैं जैसे मोटापा ज़्यादा होना, कम एक्सरसाइज करना, तो ये सब भी रीज़न्स हैं जिससे कैंसर
का इंसिडेंस बढ़ जाता है। मेरा अपना मानना है, इसका अभी कोई डाटा नहीं है, बट जो प्रिजर्वेटिव्स हैं, जो 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 फास्ट फूड है, जंक फूड जो हम खाते हैं, उन सब से भी कैंसर का इंसिडेंस बढ़ जाता है। क्योंकि हमारा पहले जैसे लाइफस्टाइल तो नहीं है कि हम अब बहुत एक्सर्शन करते हैं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, मेनली बैठना है सीट पे, तो उससे जो शरीर को जितना चाहिए एक्टिविटी वो हो नहीं पाती, तो उससे भी कैंसर का इंसिडेंस बढ़ता है। तो मैं ये चाहूँगा कि ये चीज़ें अवॉइड करो। जो चीज़ करनी है, वॉक करनी है डेली या कोई एक्सरसाइज करनी है डेली, वो ज़्यादा अच्छा आपके लिए और कैंसर को प्रिवेंट भी करता है। इसके अलावा वेजिटेरियन डाइट ज़्यादा करो। ये नहीं कह रहा कि नॉनवेज बंद कर दो, बट साथ में एटलीस्ट 300-400 ग्राम वेजिटेबल्स दिन में खानी है, प्रेफरेबली कलर्ड, जैसे रंगदार है, जैसे गाजर है या ऐसी सब्जियां हैं या जो हरी सब्जियां हैं, उनको खाने से कैंसर को प्रिवेंट करने में हेल्प मिलती है। सर, ओसवाल में और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं जो कि यहाँ पे लोगों को मिलने वाली है? देखिए, ओसवाल हॉस्पिटल एक सबसे पुराना कैंसर हॉस्पिटल है पंजाब का। इसमें अब सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, जो ट्रीटमेंट के लिए सर्जरी भी है, कीमोथेरेपी भी है, रेडिएशन भी है। इसके अलावा जो साइकोलॉजिस्ट हैं, पैलिएटिव केयर है, जो सारे डायग्नोस्टिक्स हैं सारे, वो हमारे पास सब अवेलेबल हैं। जब भी हम कैंसर का इलाज करते हैं तो पहले हम 2 चीज़ें करते हैं। पहले डायग्नोसिस है। डायग्नोसिस मीन्स हम नीडल से या किसी चीज़ से बायोप्सी करके देखते हैं कि इसको कैंसर है या नहीं है। जो सेकंड पार्ट होता है, फिर जब हमारे पास डायग्नोसिस आ गया कि इसको कैंसर है, तो इसको ट्रीट कैसे करना है, उसके लिए हमें चाहिए स्टेजिंग। तो स्टेजिंग के लिए हमें स्कैन्स करने पड़ते हैं। तो हमारे पास लेटेस्ट पेट स्कैन, MRI, CT स्कैन, सब फैसिलिटी सब अवेलेबल है हमारे पास। तो वो हम सबसे डायग्नोसिस, स्टेजिंग सब बढ़िया से हो सकती है। इसके अलावा जो फिर ट्रीटमेंट के लिए हमारे सब सीनियर डॉक्टर्स हमारे पास यहाँ पे हैं, मेडिकल ऑन्कोलॉजी में भी, सर्जरी में भी और रेडिएशन में भी, जो ट्रीटमेंट करते हैं। नॉट ओनली जो हमारी गाइडलाइंस कहती हैं, बट अपना अपना तजुर्बा भी होता है, जो एक्सपीरियंस जो है, तो उससे भी कुछ चीज़ें हैं जो हम बेटर कर सकते हैं। वैसे मैसेज क्या देना चाहेंगे आप लोगों को? मैं ये लोगों को कहना चाहूँगा कि भाई कोई भी सिम्टम हो आपके पास, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो उसको नज़रअंदाज मत करिए। पहले हफ्ता 10 दिन 15 दिन अपने पास के जो डॉक्टर हैं उनसे उसका इलाज कराओ। अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम आपकी ठीक नहीं होती है तो प्लीज़ किसी आपके पास में जो बड़ा हॉस्पिटल है जाके उसके टेस्ट कराइए, या जो आपका डॉक्टर आपको बोलता है कि ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराइए। जो लोग 40 साल से बड़ी आयु के हैं उनको रूटीन में अपने हेल्थ चेकअप्स साल में एक बार एटलीस्ट करा लेना चाहिए। और वो पुराने वालों के साथ मैच करके भी कुछ डिफरेंसेस आ रहे हैं या कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो उसको आगे एवेलुएट किया जाए। क्योंकि अगर कैंसर हमारे पास शुरू की स्टेज में पकड़ा जाता है तो हम 100 में से 90-95 पेशेंट को ठीक कर देते हैं। तो जितनी जल्दी पकड़ा जाएगा उतना कम खर्चा होगा, कम तकलीफ़ होगी और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट होगा। तो मेरा ये लोगों से कहना है कि मैं किसी भी अपने सिम्टम को नज़रअंदाज ना करें। 99.9% चांस है कि आपको कैंसर नहीं है, बट जिनको 0.01% चांस जिनको है कैंसर का, तो उसको ये ना हो कि वो निगलेक्ट हो जाए और स्टेज बाद में पेशेंट हमारे 3rd स्टेज या 4th स्टेज में आए जब कैंसर फैला हो। तो वो चीज़ हम नहीं चाहते हैं कि अगर है तो जल्दी से इलाज हो जाए उसका। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आपने इतने अच्छे तरीके से समझाया कि किस तरीके से कैंसर से बचा जा सकता है। तो जो भी डॉक्टर ने हमें बताया है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस पर ज़रूर आप अमल कीजिए और ज़रूर कैंसर को आप हरा सकते हैं। और अगर किसी को कुछ भी कोई सिम्टम्स दिखता है तो ज़रूर वो एक बार ओसवाल अस्पताल आके यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं, डॉक्टरों से मुलाकात कर सकते हैं। यहाँ पे जैसा कि हमने बातचीत की, आपको इससे पता लग रहा होगा कि किस तरीके से फ्रेंडली तरीके से हमसे डॉक्टर ने बातचीत की है। आपसे भी इसी तरीके से बिल्कुल फ्रेंडली तरीके से ही बातचीत करेंगे और आपको कैंसर से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए आत्मा चैनल। कैमरा पर्सन विकास के साथ नलिनी।